आज का दिन कोई आम दिन नहीं था, क्योंकि आज हम वहाँ पहुँचने वाले थे जहाँ पहुँचने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। जहाँ कहा जाता है कि महादेव आज भी तपस्या में लीन है। दोस्तों, आज फाइनली हम पहुँचने वाले हैं श्रीखंड महादेव। लेकिन दोस्तों, इस रास्ते में कुछ ऐसी चुनौतियाँ भी आई जिसने कुछ पलों के लिए मेरी सोच को रोक दिया था। और आज के सफ़र की शुरुआत होती है यात्रा के उस खतरनाक वाटरफॉल से जो अपने नाम से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से फेमस है। तो सफ़र शुरू होते ही हमारे जूते पानी में भीग जाते हैं, जिससे कि चट्टान वाली चढ़ाई पर चढ़ना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हर कोई हाथ में टॉर्च और भीगे जूते लेके चले जा रहा था, क्योंकि दिल में सिर्फ एक ही नाम था, महादेव। दोस्तों, यहाँ पे पार्वती माता का मंदिर है, पार्वती बाग के जस्ट ऊपर। और यहाँ पर रेखा बनी है, इसके आगे आपको जूते लेके नहीं जाना। अभी हम भी आप मत्था टेकेंगे और फिर अपनी ट्रैकिंग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, 5 बजने को है, मतलब कि हमको लगभग 4 घंटे हो चुके हैं पैदल यात्रा करते हुए। और फाइनली हम पहुंचे यहाँ पे नैन सरोवर में। खैर अभी अंधेरा हो रहा है तो इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वापसी में आपको अच्छे से दिखाएंगे। सुबह होने के बाद अब अंधेरे की दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन अब हम लगभग 18,000 फीट की हाइट पर थे और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हार्ट बीट काफ़ी तेज हो गई थी और ठंडी हवाएं सीधा फेस पर लग रही थी। दोस्तों, अब इस चढ़ाई को क्या नाम दूं? ये वही टाइम था जब आपका शरीर आपको कहता है कि तो रुक जा, लेकिन आपने आपके मन को समझाना होता है। टाइम हो चुका है 5:30 और हम पहुँचे यहाँ पे। एक बार आप व्यू चेक करो ज़रा, बड़ा ही मज़ेदार व्यू है। और यहाँ से हमारा श्रीखंड महादेव का जो रास्ता है सिर्फ 4 किलोमीटर रहता है, जैसा कि यहाँ पे बोर्ड में दिखाया है। और बस अभी हमने दिल पे पत्थर रख के 4 किलोमीटर और चलना है, मतलब कि जोर लगा के 2 घंटे और। चढ़ाई तो बहुत है भाई, वो खड़े हैं लोग ऊपर पहाड़ पे। सुबह के 5:50 और यहाँ पे सनराइज होने वाला है। आप देख सकते हो क्या नज़ारा है भाई। श्रीखंड दर्शन हो गए बाबा के, बड़ी दूर। इस कैलाश यात्रा की एक खास बात ये भी है कि आपको एक ही यात्रा में 2 कैलाश के दर्शन हो जाते हैं। और ये है किन्नौर कैलाश। तो दोस्तों, अभी सुबह के 8 हो चुके हैं और लगभग पूरी रोशनी हो चुकी है चारों तरफ। मौसम भी लगभग साफ हो चुका है। उमेश भाई, कैसी हालत है आपकी अभी तक? भाई आपको मेरे फेस से पता ही लग रहा है कैसी हालत है। फेस से नहीं पता लग रहा यार भाई, ये बोल के कैसे बताऊं मैं कैसी हालत है भाई। ये लगा के चलो, मर गए। एक बार मैं रास्ता दिखा दो, अपने आप वो कर लेंगे। रास्ता तो दिखाऊंगा इनको और क्लिप में दिखाऊंगा, पर भाई साहब सच बात बताऊं ना, बोलने की क्षमता नहीं है। मर गए, बोलने की क्षमता नहीं है। अब हमारा यहाँ पे आगे फाइनल लेवल है, अगर ये क्रॉस कर दिया तब जाके दर्शन होंगे। फाइनल लेवल देखो आप, फाइनल लेवल दिखा दीजिए। क्या बात है, जितना खूबसूरत उतना ही ज्यादा खतरनाक। गुड्डू जी, बोल लो बोल लो। क्या सेवा है फिर? एक नंबर, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। झूठ बोल रहा है। यहाँ से आप 2 ग्लेशियर पड़ेंगे आपको
आराम से निकलेंगे वो ग्लेशियर। अच्छा जी। बस उसके बाद आपके दूसरे ग्लेशियर पहुंचते ही आपको शिव भोले के दर्शन हो जाएंगे। ग्लेशियर में भी चढ़ाई है? हाँ चढ़ाइए ग्लेशियर, खड़ी चढ़ाई ऐसी? चढ़ाइए पर फील नहीं होती, बर्फ की चढ़ाई फील नहीं होती। आराम से जाओ आप। आपको एनर्जी विल पावर स्टेमिना बेल्ट है, नो डाउट। थैंक यू जी। आपको हो गए दर्शन? कहाँ हो गए सर? चलो सर, आप बधाई के पात्र हो। धन्यवाद धन्यवाद जी। सबके दर्शन होने चाहिए और बहुत बढ़िया मौसम अच्छा है अभी और सबके अच्छे दर्शन हुए। दोस्तों अपने साथ के भी आ गए हैं, उमेश भाई सबसे आगे त्रिशूल और डमरू लेके। क्या बात है, महादेव की नगरी में एंट्री होगी भाई। यो एक ग्लेशियर और रह गया बस। ये डमरू वाले बाबा का दरबार है। हर हर महादेव। तो भाइयों ये हमारा भगवान की जय। तो भाइयों यहाँ पे लगभग हमारी यात्रा खत्म होते हुए, क्योंकि अभी हमने फाइनल लेवल क्रॉस कर ही दिया है। 40% क्लियर है, 60% ग्लेशियर रहता है, वो भी कर ही देंगे भाई। पता तो लग ही गया क्या टेक्निक है ग्लेशियर पे चलने की। कैसा लग रहा है फिर यहाँ पे आके? 5 क्लासों में टफेस्ट क्लास यात्रा है। क्या बात करो, टफेस्ट? टफेस्ट। तो अपने गुड्डू भाई ने भी एंट्री ले लिया स्वर्गलोक में। आ जाओ भाई जी, भाई जी आ जाओ। क्या कर रहे भाई जी आप? इतनी आराम आराम से आ रहे आप? यही है दोस्तों यहाँ से श्रीखंड महादेव के दर्शन हो तो गए हैं, लेकिन हम वहीं पे जाएंगे अभी। ये ग्लेशियर क्रॉस करना पड़ेगा अभी हमको। स्लिपरी सरफेस है भाइयों, अगर यहाँ से पैर फिसल गया सीधा रायपुर रानी डिपोर्ट हो जाएंगे। लेकिन पैर फिसलने की तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सामने देखो क्या आ गया। कोई चांस नहीं है पैर फिसलने का। क्या बात है दोस्तों, देखो ये नज़ारा। इसी नज़ारे के लिए हमने 3 दिन से काफ़ी कड़ी मेहनत की है। यह है श्रीखंड महादेव। लगभग सुबह 8:30 बजे हम पहुंचते हैं शिला के सामने। आखिर हमारा सफ़र पूरा हुआ, हमारी कैलाश यात्रा सफल हुई। और अब जो हमारे सामने था वो शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ बर्फीली हवाएं थी, पैर भी सुन पड़ रहे थे, लेकिन दिल के अंदर आस्था की गर्मी थी। ऐसे लगा जैसे शिव ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली हो। क्योंकि बहुत कठिन यात्रा करके मैं यहाँ तक आया हूँ और ये मेरी यात्रा संपूर्ण हुई है। आप तो वीडियो ही देख रहे हो, खैर वर्चुअली दर्शन कर लो और अपनी मन्नत मान लो। तो दोस्तों अभी हम नैन सरोवर पे वापस आ गए हैं। जब हम अंधेरे में यहाँ से गए थे तब तो ऐसा लग रहा था कि ये कुछ भी चढ़ाई नहीं है। वैसे ये तो कुछ भी नहीं है। इसके आगे जो हमने चढ़ी थी वो असली चढ़ाई थी। वो इतनी खतरनाक चढ़ाई थी, इतनी खतरनाक चढ़ाई थी कि जब हम वापस आए ना, मेरे को वापस आते हुए विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने यही चढ़ाई चढ़ी है। और खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये चढ़ाई चढ़ गया हूँ। दोस्तों रात को तो ये चढ़ाई हम ऐसे चढ़ गए थे, पथरीली चढ़ाई, जैसे कुछ हो ही ना। अब पता लग रहा है हम कहाँ से गए थे। अगर इस टाइम चढ़ने को कहते ना कोई, मैं तो साफ मना कर दूंगा। ये ट्रैक मेरे लिए एक ट्रिप नहीं था। इस ट्रैक ने मुझे सिखाया कि जब आपका शरीर पूरा टूट जाता है, आप थक जाते हैं, वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। आपका शरीर हार सकता है, लेकिन अगर आपका विश्वास जिंदा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो।